हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम्स एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 1.4। इस वीडियो सीरीज में बुक एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस टॉपिक को समझने के लिए इसमें यूज होने वाले जो बेसिक टर्म है उनको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे। इसमें दो टर्म फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। पहला होगा इनलेट पाइप। इनलेट पाइप बेसिकली उस पाइप, टैप या सोर्स ऑफ वाटर को कहेंगे जो किसी भी टैंक, सिस्टर्न या रिजर्वियर को फिल करने का काम करेगा। इसके अलावा दूसरा टर्म हमारे पास होगा आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप किसी भी टैंक, रिजर्वियर या सिस्टम का वो टैप होगा या वो सोर्स ऑफ वाटर होगा जो टैंक में से पानी को बाहर निकालेगा, उसको ओवरफ्लो करेगा। इसमें लीकेज भी हो सकता है, कोई होल भी हो सकता है और कोई टैप भी हो सकता है। तो ये टर्म इस चैप्टर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। बात करेंगे कुछ बेसिक रूल की जो इस चैप्टर में यूज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो कोई टैंक किसी टैप ए के माध्यम से फिल होता है 2 घंटे में, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय द टैप इन 1 आवर, 1 घंटे का पार्ट वर्क अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो 1/2 होगा। दैट मीन्स आधा पार्ट फर्स्ट आवर में फिल करेगा वो और आधा पार्ट सेकेंड आवर में। इस चैप्टर में थॉरली इस अजम्पशन से हम क्वेश्चंस को करते हैं कि जो टैप का रेट ऑफ वाटर है, जिस स्पीड से वो पानी थ्रो कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली एक जैसा ही पानी थ्रो करेगा। तो यदि 2 घंटे में टैप मेरे टैंक को फिल कर रहा है तो 1 घंटे में उसके द्वारा जो पार्ट होगा जो टैंक का वो फिल करेगा वो 1/2 होगा। इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें कि कोई टैप अगर किसी सिस्टम को या टैंक को 3 आवर्स में फिल करता है तो फर्स्ट आवर में वो उसका 1/3 पार्ट काम करेगा। दैट मीन्स एक सिंपल सा रूल आया कि 1 आवर वर्क हमारा होगा 1 टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक वैसे जैसे हम टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट यूज करते थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर अगर कोई आउटलेट पाइप है, कोई लीकेज है, वो अगर किसी टैंक को 2 आवर्स में एम्प्टी कर देती है तो 1 आवर्स में वो टैंक का हाफ पार्ट एम्प्टी करेगी। दैट मीन्स 1 टोटल टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक और सिस्टम और रिजर्वियर। अब यदि किसी टैंक में एक इनलेट पाइप भी है और एक आउटलेट पाइप या कहे लीकेज भी है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, हम ये मानकर चले कि एग्जाम्पल के लिए कि जो इनलेट पाइप है वो 2 आवर्स में फिल कर देता है और जो आउटलेट पाइप है वो 4 आवर्स में एम्प्टी करेगा। तो यदि दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो उनका 1 आवर वर्क होगा 1/2 माइनस 1/4। जो आउटलेट पाइप का वर्क होता है उसको यहाँ नेगेटिव साइन के साथ हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्क गेन नहीं हो रहा, क्योंकि पानी आउटफ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक इसी तरह से अगर 3 पाइप होंगे तो यही वर्किंग रूल उसके साथ भी अप्लाई किया जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आइए देखेंगे अब एग्जाम्पल 1 की ओर। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 1, जिसमें हमको गिवन है कि 2 पंप है जो किसी एक टैंक को फिल कर रहे हैं। पहला पंप उस टैंक को फिल कर सकता है 20 मिनट्स में, जबकि दूसरा पंप उसी टैंक को 30 मिनट्स में फिल कर सकता है। यदि दोनों पंप एक साथ ओपन किए जाएं तो टैंक कितनी देर में फिल होगा ये आपको फाइंड करना है। तो पार्ट ऑफ द टैंक fill by pump A in 1 minute। पहला पंप फिल करता है 20 मिनट्स में, तो 1 मिनट में करेगा 1/20। 1/20th पार्ट फिल बाय द पंप ए इन 1 मिनट।
इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पंप बी इन 1 मिनट, ये हो जाएगा 1/30, क्योंकि जो दूसरा पंप है वो पूरे टैंक को फिल करता है 30 मिनट्स में, तो 1 मिनट में वो पूरे टैंक का 1/30 पार्ट फिल करेगा। अब चूंकि दोनों ही पंप एक साथ ओपन किए गए हैं तो टैंक 1 मिनट में फिल होगा 1/20 प्लस 1/30 पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ ए प्लस बी in 1 minute equal 1/20 plus 1/30. We take LCM as 60, 23 hours 60 plus 32 hours 60, that means 5/60 कैंसिल होता है 12 टाइम्स। तो 1 मिनट में बोथ टैंक 1/12 पार्ट फिल कर रहे हैं। हमें टोटल टाइम टेकन निकालना है, तो वापस से हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 1/12 वर्क डन हुआ है, 1/12 पार्ट टैंक का फिल हुआ है, तो पूरा टैंक फिल होने में 12 मिनट्स लेगा। सो ए प्लस बी फिल द टैंक इन 12 मिनट्स। 12 मिनट में दोनों पंप टैंक को पूरी तरह से फिल कर देंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकंड, जिसमें हमको गिवन है कि एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को फिल कर सकता है 3 आवर्स में, जबकि एक आउटलेट पाइप है जो उसी टैंक को एम्प्टी कर सकता है 4 आवर्स में। यदि दोनों ही पाइप एक साथ ओपन किए जाए तो टैंक कितनी देर में फिल होगा फाइंड करना है। तो देखेंगे जो इनलेट पाइप है वो चूंकि 3 घंटे में पूरा टैंक फिल कर रहा है, इसलिए 1 घंटे में उसका 1/3 पार्ट फिल करेगा। तो पार्ट ऑफ टैंक fill by pipe A in 1 hour, 1 घंटे फिल करेगा 1/3। तो पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाय पाइप B in 1 hour, क्योंकि वो 4 आवर्स में कंप्लीट टैंक को एम्प्टी कर देता है, इसलिए 1 आवर में वो 1/4 पार्ट उसका एम्प्टी कर पाएगा। यहाँ ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि एम्प्टी करने वाला पाइप ज्यादा टाइम ले रहा है, दैट मीन्स कि पाइप का रेट, आउटलेट पाइप का रेट कम है, वो धीरे धीरे पाइप टैंक को एम्प्टी कर रहा है, जबकि इनलेट पाइप टाइम कम ले रहा है। टाइम कम लेने पर हम कह सकते हैं उसका रेट ऑफ वाटर इनफ्लो ज्यादा है, तो पाइप हमेशा फिल होगा, क्योंकि ज्यादा पानी एंटर कर रहा है और जबकि कुछ ही पानी एग्जिट कर रहा है। तो जब टाइम टेकन आउटलेट पाइप का ज्यादा होगा तो पाइप जो टैंक होगा वो फिल होगा, और यदि टाइम टेकन इसका कम होता, यदि टाइम टेकन कम होता दैट मीन्स इसकी स्पीड ज्यादा होती खाली करने की, तो टैंक फिल नहीं होगा, टैंक एम्प्टी होगा। और यदि तीसरा केस अगर हम ध्यान से समझे, यदि दोनों के ही रेट सेम हो, इनलेट पाइप भी इन केस 3 आवर्स लेता उसको भरने में, आउटलेट पाइप भी 3 आवर्स लेता, तो नेट पानी उसके अंदर जितना होगा उतना ही रहेगा, क्योंकि जिस रेट से पानी अंदर आ रहा है टैंक के, उसी रेट से पानी बाहर भी जा रहा है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम होने के केस में वाटर लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टैंक के इनसाइड। यहां चूंकि जो आउटलेट पाइप है उसका रेट कम है, 1/4 पार्ट वो एम्प्टी कर पाएगा, जबकि इनलेट पाइप 1/3 पार्ट वो इनफ्लो कर रहा है, टैंक के अंदर पानी डाल रहा है। दैट मीन्स जो टैंक होगा वो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो फिल होगा। तो दोनों का टुगेदर वर्क निकालेंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल, यहां टर्म आएगा फिल, क्योंकि इनलेट पाइप का रेट ज्यादा है, बाई बोथ
a प्लस बी इन 1 आर, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। जो आउटलेट पाइप है उसका वर्क हमेशा नेगेटिवली लिया जाता है, तो 1/3 माइनस 1/4 को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, विच इज 12, 3 4s are 12 minus 4 3 are 12, we get 1/12। दैट मीन्स यदि दोनों ही पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 1 आवर में टैंक का 1/12 पार्ट फिल होता है। क्योंकि पहले आवर्स में भी 1/12 पार्ट फिल होगा, दूसरे आवर्स में भी 1/12 पार्ट फिल होगा, इसलिए टोटल 12 आवर्स लगेंगे इसको पूरे टैंक को फिल करने के लिए। तो टुगेदर fill the tank in 12 hours। दोनों मिलकर 12 आवर्स में उस टैंक को फिल कर देंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 3, जिसमें हमको गिवन है कि कोई पाइप है जो किसी टैंक को फिल कर सकता है 3 आवर्स में, but due to the leakage it takes 3 whole 1/3 hours to fill the tank। अब लीकेज है तो बिल्कुल लीकेज वैसे काम करेगा जैसे आउटलेट पाइप काम करता है, क्योंकि पानी को वो बाहर निकाल रहा है। तो जब लीकेज और इनलेट पंप एक साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस टाइम ज्यादा लगेगा, और ये टाइम लगा 3 whole 1/3 hours। हमें बताना है कि अगर टैंक में सिर्फ लीकेज काम करे तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट लीकेज empty the tank empty the full tank in T hours। हमने माना कि लीकेज पूरे भरे हुए टैंक को T आवर्स में खाली कर देगा। अब हम दोनों का 1 आवर वर्क निकालेंगे और टुगेदर का 1 आवर वर्क हमको गिवन है, दोनों के इक्वल रखते हुए हम T का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय टैप इन 1 आवर। क्योंकि 3 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाता है तो 1 आवर में वो उसका 1/3 पार्ट फिल करेगा। अब लीकेज चूंकि पूरे टैंक को एम्प्टी कर देती है T आवर्स में, तो 1 आवर में पूरे टैंक का 1/T पार्ट्स वो वर्क करेगी। तो पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाय लीकेज in 1 hour equal 1/T। जब टुगेदर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टाइम टेकन है 3 whole 1/3 hours। when both से एस्पेक्ट है यहां पर, जो हमारा टैप है, टैप एंड लीकेज work, then tank fill in 3 whole 1/3 hours। that means सिंपल फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे 3 3 hours 9 plus 1 10 10/3 hours। तो ये टुगेदर का टोटल वर्क हुआ जो कि पूरा काम करते हैं 10/3 आवर्स में। तो दोनों मिलकर 1 आवर में इसका रेसिप्रोकल मींस 3/10 पार्ट फिल करेंगे। टुगेदर fill the tank in 1 hour equal 3/10।
ठीक वैसे किया जैसे यहाँ पर हमने किया था, टोटल टाइम लग रहा था टैप को 3 आवर्स, तो 1 आवर्स में किया उसने 1/3। एम्प्टी किया था लीकेज ने टोटल टी आवर्स में, तो 1 आवर्स में किया 1/T। ठीक इसी तरह से टुगेदर ने टैंक को फिल किया 10/3 आवर्स में, तो 1 आवर्स में टुगेदर फिल करेंगे 3/10 पार्ट। तो अब हम इन दोनों का सम इसके इक्वल रखते हुए टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बट रिमेंबर दैट चूंकि ये लीकेज है, आउटलेट पाइप की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो 1/T यहाँ पर नेगेटिवली लेंगे। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 minus 1/T should be equals to 3/10। 1/T को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 minus 3/10 इक्वल 1/T। अब इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आया हमारे पास 30, 3 से 30 10 टाइम्स 10 1s are 10 माइनस 10 से 3 टाइम्स 3 आवर्स 9 इक्वल 1/T। दैट इज implies 1/T should be equals to 1/30, या हम कहें T is equals to 30 hours। That means alone leakage can empty the full tank in 30 hours। तो ये लीकेज की वजह से पूरा टैंक 30 आवर्स में एम्प्टी हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 4, जिसमें हमको गिवन है कि 2 टैप एक टैंक को फिल कर सकते हैं 10 मिनट्स में। इनमें जो फर्स्ट टैप है टैप ए, उसको नाम दिया गया है इट टेक्स 15 मिनट लेस टाइम टेकन बाय टैप बी। दैट मींस टैप ए का स्पीड ज्यादा है टैप बी के कंपैरिजन में। तो अलोन टैप बी अगर इस टैंक को फिल करे तो कितनी देर में वो इसको फिल कर सकता है, उसका टाइम हमको बताना है। यहां देखेंगे बी का टाइम हमको बताना है। मैं इसको लेट करूंगा कि बी टेक्स x मिनट टू फिल द टैंक। लेट बी टेक्स x मिनट टू फिल द टैंक। Then A takes, अब क्योंकि A 15 मिनट लेस टाइम लेता है कंपैरेटिवली टू टाइम टेकन बाय B, तो A takes x minus 15 मिनट। x minus 15 मिनट to fill the tank। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम टुगेदर का 1 मिनट वर्क निकालेंगे, और चूंकि हमको गिवन है कि दोनों मिलकर 10 मिनट में पूरा टैंक फिल कर देते हैं, तो वहां से भी हमारे पास 1 मिनट वर्क आएगा। ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 15। 1/x मीन्स टैप बी द्वारा टैप ए द्वारा ये बी द्वारा लिया गया 1 मिनट में वर्क डन, और 1/x माइनस 15 मीन्स टैप ए द्वारा 1 मिनट में जो पार्ट फिल करेगा वो टैंक का, वो 1/x माइनस 15 होगा। दोनों को ऐड किया तो टुगेदर का 1 मिनट वर्क हमारे पास आ गया, और चूंकि दोनों मिलकर टैंक को फिल कर देते हैं 10 मिनट्स में, तो ये हो जाएगा इक्वल 1/10 के। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। x से x कैंसिल, x माइनस 15 प्लस x माइनस 15 से कैंसिल, वी गेट x इक्वल 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां x प्लस x हो गया 2x माइनस 15, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 15x। 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला हमको 20x माइनस 150 इक्वल x स्क्वायर माइनस 15x। सभी टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि राइट साइड में x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है। यहां पर बचेगा हमारे पास 0 इक्वल x स्क्वायर, ये 20x उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस के 15x पहले से था, वहां पर 20x और नेगेटिव का आखिर मिल गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 35x। 150 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 150 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 35 है, 150 के ऐसे फैक्टर्स हमको सर्च करने होंगे जिनका सम 35 हो। इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और यदि आप ओरल एब्जॉर्बेशन को अप्लाई करें तो उससे भी इसको इजीली डन किया जा सकता है। तो यहां इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, 150 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 5 3 टाइम्स 0 और 30, दो ही मिल गए मुझे यही। 30 प्लस 5 35 होता है, और यदि दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 मिलेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 को स्प्लिट करके लिखा 30 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 150 इक्वल 0। एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 equal 0. We take x as the common, then we get x minus 30. We take minus 5 as the common, then we get x minus 30 equal 0. इस तरीके से मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आया x minus 30 and x minus 5 इक्वल 0। तो या तो x का वैल्यू 30 मिलेगा या x का वैल्यू 5 मिलेगा। अब x का वैल्यू 5 यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि मैं x का वैल्यू 5 मिनट्स लेता हूं तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट था कि a टेक्स 15 मिनट लेस, तो यहां पर वो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। x का वैल्यू आया 30 only. That means tab B alone fill the tank in 30 minutes. यदि इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में टैब A का टाइम टेकिंग पूछा जाता तो 30 माइनस 15, क्योंकि x का वैल्यू यहां प्लेस कर दिया 30 माइनस 15, दैट मीन्स A takes 15 मिनट टू फिल द टैंक। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5, जिसमें हमको गिवन है कि टैब A 2 टाइम्स फास्टर देन टैब B। टैब A का जो स्पीड है वो 2 टाइम्स फास्टर है कंपैरेटिवली टू टैब B के। यदि दोनों टैब किसी टैंक को फिल करते हैं तो 24 मिनट्स में उस टैंक को पूरा भर देते हैं। तो टैब B अलोन उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा, ये आपको फाइंड करना है। यहां देखेंगे टैब A चूंकि 2 टाइम फास्टर है, इसलिए जो टाइम टेकन होगा टैब A का वो जस्ट हाफ होगा। जो जितना ज्यादा फास्टर होता है उसका टाइम टेकन उसी रेशियोज में लेसर होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर फास्ट मींस लेस टाइम टेकन। यहां हम लेट करेंगे, लेट टैब B टेक्स x minute to fill the tank। तो टैब A उसका हाफ टाइम लेगा, दैट मीन्स टैब A टेक्स x by 2 minutes to fill the tank। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर टैंक को फिल कर रहे हैं तो 24 मिनट्स में उसको पूरा भर देते हैं। दैट मीन्स टुगेदर का 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/24। यहां से अगर हम 1 मिनट वर्क निकालें तो चूंकि टैब B x मिनट में पूरा भर रहा है, इसलिए 1 मिनट में फिल करेगा 1/x। टैब A पूरा टैंक फिल कर रहा है x/2 मिनट्स में, तो 1 मिनट में वो टैंक फिल करेगा, इसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 2/x। और चूंकि दोनों ही टुगेदर वर्क है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। ETQ according to question 1/x plus reciprocal of x/2 means 2/x equal 1/24। ये टुगेदर का 1 मिनट वर्क है, ये टैब
बी का 1 मिनट वर्क है, ये टैप ए का 1 मिनट वर्क है, दोनों को ऐड किया तो टुगेदर का 1 मिनट वर्क हो गया, और ये भी टुगेदर का 1 मिनट वर्क है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनको इक्वल रखते हुए हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वी टेक एलसीएम एज x, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x, और ये हो जाएगा 3, 24 3 द 72 मिनट्स। दैट मीन्स हमने x लेट किया था टाइम टेकन बाय टैप B, यही उसने हमसे डिमांड भी किया था। दैट मीन्स टैप B टेक्स 72 मिनट्स टू फिल द टैंक। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे टैप A का टाइम टेकन पूछा जाता तो इसका हाफ x अपॉन 2 टाइम था, तो 72 का हाफ 36 मिनट होता। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल 5। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 6, जिसमें हमको गिवन है कि टैप A और टैप B ये दोनों इनलेट पाइप हैं, तो किसी टैंक को फिल करते हैं रिस्पेक्टिवली 6 आवर्स और 8 आवर्स में। जबकि टैप C जो कि आउटलेट पाइप है, ये पानी टैंक से बाहर निकाल रहा है और ये अकेले पूरे टैंक को खाली कर सकता है 12 आवर्स में। तो यदि तीनों ही टैप एक साथ काम करें, ओपन हो जाए, तो टैंक कितनी देर में फिल करेगा। यहां देखेंगे पार्ट ऑफ टैंक fill by A in 1 hour, 1/6। इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक fill by B in 1 hour, 1/8, और पार्ट ऑफ टैंक fill by C empty। ये आउटलेट पाइप है, टैंक को एम्प्टी करेगा इन 1 आवर, ये हो जाएगा 1/12। इसको नेगेटिव साइन के साथ ले सकते हैं क्योंकि ये टैंक को एम्प्टी कर रहा है। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय A प्लस B प्लस C टुगेदर इन 1 आवर, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/12। सिंप्लीफाई करने के लिए 24 LCM, 6 4 is 24, 8 3 and 12, 2 hours, 4 plus 3 7, 7 minus 2 we get 5/24। यदि तीनों टैप एक साथ ओपन किए जाते हैं तो 1 आवर में उसका 5/24 पार्ट फिल हो पाता है। पूरा टैंक फिल होने में इसका रेसिप्रोकल मींस 24/5 आवर्स लगेंगे। सो A plus B plus C fill the tank in 24/5 hours। That is, इसको होल में लिख लेंगे, 5 4 are 20, 4 रिमाइंडर, 4 आता है न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई 5, 4 होल 4/5 आवर्स में टैंक हमारा फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 6।